जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीडी मॉडल सेट 70 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 गज का हिट किस खेल से संबंधित है? तो 16 गज का हिट वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट है? तो सबसे लंबी समुद्र तट गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन भारत में मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जवाहरलाल नेहरू खेल कूद स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पार किया, इंग्लिश चैनल या ब्रिटिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली महिला है आरती साहा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत नहीं, सूर्य का तो अपना प्रकाश होता ही होता है, तारा का भी अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए चंद्रमा एक प्राकृतिक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म के संस्थापक कौन थे? दीन इलाही एक धर्म था, दीन इलाही धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दृश्य वर्ण क्रम में कौन से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो रंग में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन स्थानों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उन स्थान को क्या कहते हैं? तो नमन कोण जहां 90 डिग्री होता है उन स्थान को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं तो मरकरी बैरोमीटर में उपस्थित पारे का तल, जब हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर जाते हैं ना, तो बैरोमीटर का काम क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम होता है, तो बैरोमीटर का तल क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बेंजीन जो है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। से बिजली के बल्ब में आर्गन गैस के साथ साथ नाइट्रोजन भी भरा जाता है। अगर हमसे ट्यूबलाइट अगर पूछा जाता तो आर्गन के साथ साथ जो है ना उसमें पारा वाष्प भरा जाता है ट्यूबलाइट में, और बिजली के बल्ब में अगर पूछा जाए तो आर्गन साथ ही साथ नाइट्रोजन भी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन बढ़ेगा घटेगा बराबर होगा क्या होता है? तो गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु नहीं है? अधातु नहीं है मतलब हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा धातु है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, पारा जो है ना वो एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे तीव्र किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे तीव्र जो है ना इस्पात में होता है, लोहे में ध्वनि की गति तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ध्वनि तरंग जो है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है और ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धमनी जो ऑक्सीजन वाले खून को ले जाती है उसे क्या कहते हैं? वह धमनी जो ऑक्सीजन वाले खून को लेके जाती है उसको पल्मनरी धमनी, पल्मनरी आर्टरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म है, जीवाश्म जो होता है ना मृत जंतु होता है, बहुत साल पुराने जीव जंतु या फिर अवशेष होते हैं, उसी को जीवाश्म कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से भूतकाल का मृत जंतु जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा के ऊपरी परत को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? सांस लेने में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने वाले पानी में मिलाया जाता है तो चूने का रंग दुधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। वही अगर परमाणु बम अगर हमसे पूछा जाता तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और सूर्य में अगर पूछा जाए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन, और सूर्य ऊर्जा में भी, सौर ऊर्जा में भी नाभिकीय संलयन, सूर्य पर नाभिकीय संलयन ऊर्जा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन में धातु होता है? तो विटामिन B12 में धातु पाया जाता है। कौन सा? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है ना, जो बादल वाले रात होते हैं ना वो साफ वाले रात से क्या होते हैं, तो ज़्यादा गर्म होते हैं। क्यों? तो बादल वाले रातों में क्या होता है ना कि ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है। किरण जो है ना, जो ऊष्मा पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, परत के ऊपर की जो ऊष्मा है, जब ऊष्मा गर्म होती है तो ऊपर की ओर जाती है। वायु जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन बादल होने के कारण क्या होता है, वापस वो नीचे की ओर आ जाता है। इसलिए क्या होता है, तो दिन गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। अच्छा, क्या होता है ना, जब भी किसी पानी में बाल्टी को डुबा दिया, किसी भी चीज़ को डुबा दिया जाता है तो उसका आभासी भार जो होता है वो कम हो जाता है। पानी में जाने पर वस्तु का आभासी भार कम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से पानी का उछाल बल इसका भार कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि उसका भार पानी में डालने पर वस्तु का भार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि m चौथाई का n प्रतिशत निम्न में से किसके बराबर? अच्छा, हमसे ये पूछा कह रहा है कि m की चौथाई मतलब m/4 का n प्रतिशत गुना n प्रतिशत, n और प्रतिशत के बदले नीचे 100, इसका मान क्या होगा? तो m गुना होता है m गुना n mn, और 4 गुना 100 400, mn/400। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 गुना 8 8.4 गुना 8.4 माइनस 1.6 गुना 1.6, और बटे पूरा का बटे है 8.4 और माइनस 1.6। अच्छा, इसमें अगर देखें तो 8.4 दो बार गुना है और 1.6 दो बार गुना है, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको गुना करके नहीं बनाना है, इस तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग तुरंत बना लेंगे। मतलब ये है, इस वाले पार्ट को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 8.4 और 1.6 को एक बार जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 10। अब एक बार दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8.4 और 1.6 को माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, 6.8। और नीचे में तो माइनस करने के लिए कहा है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6.8। दोनों कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सवाल है कि ए अनुपात बी 5:6 दिया, साथ ही साथ क्या है ना कि बी अनुपात सी हमें दे दिया है कितना, तो 9:15। हमसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा, ए और सी। इस ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, ये दोनों बाहर वाले और दोनों बाहर वाले को गुना कर लेते हैं, तो 5 गुना 9 अनुपात 6 गुना 15।
अगर इसको कैंसिल करें तो ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 अनुपात के उधर बचा 2, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 616 को 3:4:5 में बांटना है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं टोटल 216 है, अनुपात में टोटल देख लेते हैं, 4 3 7 7 5 12, तो अनुपात से टोटल है 12 और सवाल से टोटल है 216, 12 बराबर 216 के, इसको काट लेते हैं, 12 एकम 12 और 12 अठे 96, 1 बराबर 18 के। अब बारी बारी से निकाल लेते हैं, 1 बराबर अगर 18 है तो 3 बराबर किसके 54 के, अगर हम ऑप्शन में जाए तो एक ही ऑप्शन में 54 है पहले में, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर निकाले तो 18 चौके 72 और 18 पचे 90, तीनों निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5% को भिन्न में बदलें, तो 12.5 है, प्रतिशत के बदले नीचे 100 देंगे, फिर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे फिर एक 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 25 25 125 और 25 चौके 100, 5 से इसको काट लेते हैं 2 बार में, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे आ गया 4 दूना 8, 1/8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी 255 रुपये में 15% हानि पर बेची जाती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। हमसे विक्रय मूल्य दे दिया है 255 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य दे दिया है, साथ ही साथ हानि भी दे दिया है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जितना भी खरीद दाम होता है क्रय मूल्य होता है, उसी में कुछ लाभ या हानि होगा। 15% हानि हुआ है तो 100 में घटा लेते हैं, 15% लाभ होता है तो 100 में जोड़ लेते हैं। यहाँ 15% हानि हुआ है तो 100 में अगर 15 घटा लेते हैं तो 85% में वो बेच दिया, और बेच कितने में रहा है तो 255 में बेच रहा है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा 17 बार में और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, फिर 17 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 17 एकम 17 और 17 पचे 85, कोना कोना गुना कर लेते, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर तरफ तो कुछ नहीं बचा, इधर गुना कर लेते, 15 गुना 20 क्या हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 400 रुपये 3 वर्ष में 475 हो जाएगा। मतलब 400 रुपये था, मूलधन था 400 और 475 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा आया 75 रुपया एक्स्ट्रा आया, तो यही 75 रुपये जो एक्स्ट्रा आया ना यही ब्याज है। तो हम कहते हैं कि, और हमसे क्या पूछा गया दर पूछा गया, दर का फॉर्मूला लगा देते हैं, दर बराबर फॉर्मूला लगाते हैं कि ब्याज गुने 100 और बटे में रख लेते हैं मूलधन और गुने समय, तो ब्याज हमारा 75 है गुना 100 और बटे में मूलधन 400 दे रखा है, और नीचे समय, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3 रख लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से 75 25 बार में कट जाएगा तो 25 और बटे 4, 25/4 को दशमलव मिलाएंगे तो 6.25% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है एक बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। एक बेलन का आयतन पूछा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, तो पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेते हैं, r इसमें कितना दिया ऊंचाई और आधार, पहले ऊंचाई है तो 21 ऊंचाई हो गया, आधार की त्रिज्या हो गई 2, तो पाई r², त्रिज्या 2 है तो 2 गुना 2 और गुना h की जगह रख लेते हैं 21, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को 22 से गुना कर लेते हैं तो 12 दूना 24 का 4, बाकी 2, 12 दूना 24, 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में रहता है, 264 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अच्छा, सवाल में ये कहा है कि ए और बी मिलकर अगर काम करता है तो 16 दिन में काम खत्म होता है, अगर ए अकेला काम करेगा तो 24 दिन में काम खत्म होगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 48, और बारी बारी से एक बार 16 से 48 से 16 में भाग, 48 में 16 से भाग लगाते हैं 3, 48 में 24 से भाग लगाते हैं 2। हम कहेंगे ए और बी मिलाकर क्षमता है 3 और ए का क्षमता है 2। जब ए और बी मिलाकर 3 है, इस 3 में से ए अकेला 2 ही है, तो बाकी बचा बी का क्षमता कितना होगा, तो बी का क्षमता होगा 1। अब हमसे यही पूछा है बी कितने दिनों में काम को करेगा, हमसे पूछा है बी का समय, तो समय बराबर फॉर्मूला याद रखना है कुल कार्य बटे क्षमता, कुल का इसको टोटल वर्क लिख देते हैं, कुल कार्य टोटल वर्क, कुल कार्य अब बटे
क्षमता। तो कुल कार्य क्या होता है ना, जो एलसीएम होता है वही कुल कार्य होता है, और नीचे क्षमता उसी का रखेंगे जिसका समय निकालना है। बी का समय निकाल रहे हैं तो बी का ही नीचे क्षमता रखेंगे, और बी का क्षमता कितना है 1। 48/1 क्या आ जाएगा, 48 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग का परिमाप 100 मीटर है ना, तो हम लोग पहले भुजा निकाल लेते हैं। परिमाप दिया है, भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप में 4 से भाग लगा लेते हैं, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप में 4 से भाग लगाते हैं। 100 में 4 से भाग लगाएंगे, 25 बार में कट जाएगा। तो भुजा कितना आ गया, 25। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर सवाल है, 0.045 और इसमें भाग लगाना है 0.0009 को। तो इसको हम बिना दशमलव हटाए भी बना सकते हैं। अगर हम देखिए ऊपर में कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद। नीचे कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 अंक के बाद। नीचे ज़्यादा है, नीचे कितना ज़्यादा है, तो नीचे 2 ज़्यादा है। नीचे अगर 2 ज़्यादा हो, पहले तो इस 9 को 45 से काट लेते हैं 5 बार में। नीचे अगर ज़्यादा है ना, तो सिर्फ ये देखना है नीचे कितना ज़्यादा है, नीचे 2 दशमलव ज़्यादा है। इसका मतलब दायां तरफ हम लोग 2 जीरो लगा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से बिना दशमलव हटाए हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² + 5x + 6 का गुणनखंड क्या होगा। अगर इसको देखें तो तीनों में प्लस 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 ही है, इसका मतलब जो गुणनखंड आएगा उसमें भी हर हाल में प्लस ही होगा। तो इसमें तो माइनस है होने से रहा, इसमें भी माइनस है होने से रहा, इसमें भी माइनस है, ये भी नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन है जो प्लस में। तो बिना बनाए बिना सॉल्व किए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 4.2 है। अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो इसका रख लेते हैं मान, पाई की जगह पे 22/7 और r², ये व्यास दे रखा है, 4.2 व्यास है। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, 4.2 का आधा कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2.1। 2.1 को 2 बार गुना करना है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10। 7 से काट लेते हैं इसको 3 बार में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा दशमलव में ही आएगा, क्योंकि अब तो कटने वाला है और दशमलव वाला तो ऑप्शन कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर ले, 4 गुना 22 गुना 21 गुना 3 करके, और नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। ऐसे भी ऑप्शन में दशमलव में नहीं था तो ऑप्शन नंबर डी कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका कर्ण 16 मीटर और 18 मीटर है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। d1 d2 क्या है, तो वही कर्ण, जिसको विकर्ण हम लोग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, दोनों विकर्ण दे रखा है, 1/2 गुने 16 गुने 18 कर लेते हैं। 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, 16 गुना 9 क्या होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 144 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आज के लिए हमारा 49 ही क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।